नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। उत्तर प्रदेश के बलिया में अमृत सरोवर योजना के तहत ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव मिलकर सरकारी धन की बंदरबाट कर रहे हैं। पूरा मामला रेवती ब्लॉक के हडीकाला गांव का है, जहां लाखों रुपए की लागत से बना अमृत सरोवर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हालात ये हैं कि त्योहारों में घाटों की सफाई तक नहीं की गई, वहीं सरोवर के चारों ओर घास फूस उग गई, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। बलिया में रेवती ब्लॉक के हरिहा कला गांव में करीब 36 लाख रुपए खर्च कर अमृत सरोवर योजना के तहत अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है, लेकिन यहाँ पर सरकार की ये योजना पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। इस सरोवर और घाटों के चारों तरफ से घास फूस और जल कुंभी उगी हुई है। सरकार की मंशा है कि हिंदू त्योहारों पर घाटों की सफाई होनी चाहिए, लेकिन त्योहारों में ग्राम प्रधान की मनमानी के आगे जनता ने परेशान होकर गंदगी के बीच ही सरोवर में पूजा पाठ की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस सरोवर को लेकर ग्रामीणों ने सीडीओ को शिकायत तक की, लेकिन शिकायत के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि ये सरोवर तालाब से भी बदतर है। छठ पर्व पर ये घाट किसी लायक नहीं थे। स्थानीय लोगों ने किसी तरह से साफ सफाई की। यहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुशील सिंह और सचिव की मिलीभगत से घोटाला हुआ है, इसलिए सरकार की अमृत सरोवर योजना धरातल पर नहीं दिख रही है। किस तरह का तालाब है आपके यहाँ देखा जा रहा है, कैसा? ये तो वीडियो से चाहे आप लोग निजी देख रहे हैं कि कैसा है तालाब, क्या है। ये तालाब अमृत सरोवर के नाम से है। क्या स्थिति है अभी? खुद आप लोग देख रहे हैं कि कितना गंदा है। ये सब कुछ कागज पत्थर और ये जलकुंभी, ये गर्मी और ये सब लगा ही हुआ है। क्या सरोवर है ये? तो क्यों इसकी सफाई नहीं हुई? जब अमृत सरोवर योजना में पूरी साफ सफाई होती है, पोखरे के बेकायदे घाट बनाए जाते हैं, कुर्सियाँ लगाई जाती हैं, तो क्या इस तरह की व्यवस्था दिख रहा है क्या आपको? नहीं, अगर व्यवस्था ऐसी होती तो ये साफ सफाई नहीं दिखता। क्या लग रहा है कि अभी जो लागत जो दिखाई जा रही है कि कितने की लागत से ये निर्माण किया गया है? वो तो दिखाई नहीं दे रहा है कितना का लागत है। वो तो मिट गया है। तना साफ करा कर आदमी पैसा उठा। सफाई हुई होती है, जैसे छठ था उसमें सफाई हुई होती तो ये साफ दिखाई देता ना। लेकिन सरकार की मंशा थी कि जो छठ घाट है उस तालाब की साफ सफाई भी होनी चाहिए थी। तो क्या लग रहा है कि साफ सफाई सरकार की मंशा के अनुरूप है क्या इस तालाब की? नहीं है। नहीं है। देवी जी का एक अमृत सरोवर चल रहा था, जिसमें इसका खुदाई भी हुआ, जो कि जेसीबी द्वारा भी हुआ था। इसमें थोड़ा मनरेगा से भी हुआ है और जेसीबी द्वारा भी हुआ है। उसमें कुछ विरोध भी हुआ है, तो यही हुआ है। लेकिन ये अमृत सरोवर योजना है, सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट है, और देखा जा रहा है कि यह पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुका है। ये तालाब से भी बहुत मतलब गंदगी था इसमें, जबकि हम और यहाँ के युवाओं के पकड़कर हम लोग यहाँ से पानी वानी भर के इसमें, ये छठ महोत्सव का दिन था, इसलिए हम लोग अपने से ट्रैक्टर द्वारा इसको रस्सा बांध के सब बाहर में निकाले, और उसके बाद ये इतना दिख रहा है। नहीं तो ये तो घाट लायक है ये नहीं था। तो आखिर ग्राम प्रधान किस तरह का इसको सरोवर घोषित कराए कि देखा जा रहा है कि अभी भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अमृत सरोवर योजना यह है कि पूरी साफ सफाई होनी चाहिए पोखरे की। तो आप देख ही रहे हैं, ये अमृत सरोवर केवल नाम है, और इसका काम तो जो है देख ही रहे हैं, अब तालाबों से भी बेहतर ख़त्म हो चुका है ये। और ग्राम प्रधान का क्या कहा जाए, ग्राम प्रधान तो हमारे यहाँ का सीधा साधा भोला आदमी है, क्या नाम है जी पासवान जी। लेकिन कोई प्रतिनिधि दूसरा लोग करते हैं, जैसे यहाँ का सुशील सिंह जी हैं, और सचिव से मिली भगत करके इसमें बहुत गाबड़ गिला हुआ है, ऐसा नहीं है। और गाबड़ गिला करने के बाद भी यहाँ सफाई कर्मचारी द्वारा कुछ सफाई करवाया गया वहाँ से वहाँ तक, और ये वाला घाट बन जाता है, जो ये सफाई हो जाता है सफाई कर्मी द्वारा। बाकी ये सब सारा जो है ये अपने से लोग सफाई करते हैं, या कुछ मजदूर रख के हम लोग करवाते हैं, अपने सब युवाओं के साथ मिलकर यहाँ से सफाई होता है। ये कब अमृत सरोवर योजना के तहत इसको नामित किया गया था? 2022-23 का है। क्या कभी इसकी शिकायत आप लोगों ने की कि अमृत सरोवर योजना है लेकिन धरातल की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है? इस पे पीडी साहब का जांच भी बैठाने के लिए निर्देश दिया गया था, ऊपर से आदेश था, लेकिन पीडी साहब को हमारे सांसद महोदय जी कहीं मीटिंग में लेके, जिस दिन जांच का दिन था उस दिन वहां से लेके चले गए। ये कौन सांसद थे? रविंद्र कुशवाहा जी थे, वही इनका अमृत सरोवर का गड्ढा का पूजा करने आए थे।
जी, हम बात करते हैं बाढ़ तहसील क्षेत्र के हड़िया कला की। जहां हड़िया कला में जो अमृत सरोवर योजना के तहत जो तालाब का निर्माण किया गया है, तो वहां पे तालाब की अगर स्थिति को देखेंगे तो हैरत में रह जाएंगे। सरकार की योजना है कि अमृत सरोवर के तहत जो गांव के तालाब हैं उनको स्वच्छ रखा जाए, साफ सफाई की जाए, लेकिन धरातल की अगर स्थिति की बात करें तो एकदम जो सफाई है वो नगण्य है। पूरी तालाब जो है, जो अमृत सरोवर है, पूरी तरह से घास फूस चारों तरफ लगा है। जो तालाब की स्थिति है तो जलकुंभी लगी हुई है। यहाँ पे बेकायदे सफाई कर्मियों की नियुक्ति की गई है। एक तरफ हिंदुओं का जो त्योहार है वह आया हुआ है, और जो तालाबों की अगर बात करें तो स्थिति यह है कि अमृत सरोवर जो योजना है वो बलिया में पूरी तरह से फलाप दिख रही है। आपको बता दें कि ये जो हड़िया कला का ये जो अमृत सरोवर है यह अरेवती ब्लॉक अंतर्गत आता है, और यहाँ पे जो स्थिति है कि जलकुंभी लगा हुआ है, इसकी शिकायत ग्रामीणों ने मुख्य विकास अधिकारी से भी की है, लेकिन शिकायत के बाद अब तक कोई जांच नहीं पहुंचा और न कोई अधिकारी पहुंचे। तो ये है सबसे बड़ा खेल इस समय जो बलिया में अमृत सरोवर योजना के तहत चलाई जा रही है। जिस तरह से तालाब की जो स्थिति है, आप देखकर नहीं कहेंगे कि योगी सरकार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर योजना है। तो यह जो सरोवर है यह पूरी तरह से बस से पत्थर है। बलिया से संजय तिवारी, यूपी की बात। ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसमें आम जनता को सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिलकर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर ग्राम प्रधान सरकार की मंशा पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। वहीं ब्लॉक का कोई भी कर्मचारी देखने तक नहीं पहुंचता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।